हमारा जो मॉडल है हमें पहले उसको सेलेक्ट करना है। हमारा मॉडल जो है वो है Vivo V9 है ना, ये यहाँ पर आ गया। अब ये हमारा यहाँ पर सबसे ऊपर जो है gsmarena.com है ना, इसी पर आएंगे, इसको ओपन करेंगे साइट को और हम उसके बाद नीचे आते हैं। चिपसेट जो है यहाँ पर हमारा क्वालकॉम है, अगर यहाँ पर मीडियाटेक लिखा होता तो मीडियाटेक का होता, ठीक है। अब ये हमारा क्वालकॉम है तो हम इसमें सर्च करेंगे ईडीएल पॉइंट, कनेक्ट करने के लिए ईडीएल पॉइंट को सर्च करेंगे। अब यहाँ से हम इसको पीछे ले लेते हैं। यहाँ पर हमने मालूम कर लिया कि हमारा सीपीयू जो लगा हुआ है वो क्वालकॉम है। सीपीयू के हिसाब से ही टेस्ट पॉइंट होता है, उसी हिसाब से टूल होता है। मॉडल जो है उसके हिसाब से हम फाइल को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वालकॉम सीपीयू लगा हुआ है, तो क्वालकॉम में जो है ईडीएल होता है, ठीक है। हम यहाँ Vivo V9 लिखा हुआ है हमारा, हम इसके पीछे सर्च करेंगे ईडीएल। क्या करेंगे? ईडीएल पॉइंट। इमेज यहाँ से ओपन करेंगे, उसके बाद पहले पर क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारा ईडीएल पॉइंट है ना, ईडीएल पॉइंट। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ आएंगे दिस पीसी या माई पीसी, है ना। यहाँ पर आने के बाद जो है हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारा मैनेज का ऑप्शन आएगा, मैनेज पर क्लिक करना है हमें। उसके बाद डिवाइस मैनेजर यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद हमें इसको छोड़ देना है अब, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा ईडीएल पॉइंट है, क्वालकॉम में हम बताएं कि हमेशा बैटरी हटा करके ईडीएल कनेक्ट किया जाता है और मीडियाटेक में बैटरी लगा करके, क्योंकि मीडियाटेक जो सीपीयू जिनमें रहते हैं उनमें हम मोबाइल को ऑफ करके वॉल्यूम अप और डाउन, है ना, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि मोबाइल को ऑफ करके बैटरी लगा के पीछे जो टिप्स होते हैं उसको हम कनेक्ट करते हैं। तो पहले हम पीछे अपने जो टिप्स हैं उनको इस तरीके से चिमटी से पकड़ लेंगे और उसमें हम यूएसबी केबल को लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर नीचे जो है, यहाँ हमारा यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड लिख करके आ रहा है, यानी कि ये हमारा इससे कनेक्ट नहीं हुआ है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये इसका जो यूएसबी चार्जिंग कनेक्टर है वो खराब है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये आता तो डायरेक्ट यहाँ पर पोर्ट बंद करके आ जाता, क्वालकॉम लिख करके। अगर मीडियाटेक का होता तो मीडियाटेक लिख करके। अब यहाँ पर ये लिख करके आ रहा है, तो यूएसबी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए ये लिख करके आ रहा है। तो हम जो है इसको हटा लेते हैं अपना, ठीक है, और इसका पोर्ट जो है वो चेंज करके देखेंगे। अब देखो सबसे पहले जो है इसका हम कनेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। हीट हम 310 पर सेट कर रहे हैं और एयर हमारी वही लगभग 1 पर रहेगी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पेस्ट लगाना है और हमें इसको क्लीन कर लेना है। ये खांचे जो हैं इसके पीसीबी के, ताकि इसमें आराम से हमारा कनेक्टर बैठ सके। ये हमने क्लीन कर लिया। उसके बाद हमें अपने कनेक्टर को जो है वो यहाँ बैठाना है इसके ऊपर।
अब हमें पहले ये दो जो प्रिंट है पहले उनको एक साइड से जोड़ लेना है। यहाँ हमने कनेक्ट कर लिया और दूसरा यहाँ हमने इस तरीके से कनेक्ट कर लिया, है ना। क्योंकि ये हमारा जो है इसको हम बोलेंगे जुगाड़ वाला कनेक्टर, कि हमारे पास है नहीं इस टाइम और काम भी करना ज़रूरी है, इसलिए जो है इसको हमने चारों साइडें हमने इसकी जो है वो चिपका ली। अब उसके बाद में आती है बीच की बारी, इसके प्रिंट वगैरह को फोल्ड करने की। तो अगर हम देखेंगे हमारी कोई पिन टेढ़ी है या मतलब प्रिंट के ऊपर नहीं आ पा रही है तो पहले उसको सेट कर लेंगे हम। इस तरीके से, है ना। हमने जो है वो पिनें सारी इसकी सेट कर ली। उसके बाद हमने पेस्ट लगाया इसके ऊपर। ये दो पिनें हमारी सोल्ड हो गई साइडों की। अब बीच की बारी है। इसकी भी दोनों पिनें हमने सोल्ड कर दी। अब हमारा अगर हम देखेंगे तो ये सी वाली जो प्रिंट है ये टूटा हुआ है। ये जो प्रिंट है हमारा ये टूटा हुआ है, इस पर हमें जंपर लगाना रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें अपने प्रिंट के ऊपर जो पिन है उसके ऊपर जंपर लगाना है। यहाँ पर, उसके बाद हमें यहाँ इसको नीचे सोल्ड कर देना है। जंपर लगाने के बाद इसको जहाँ से एक्स्ट्रा है वहाँ से इसको काट करके हटा देंगे, ठीक है। अब इसके पीछे जो है हम थोड़ा सा शोल्डर वायर लगा देते हैं, ये जो जॉइंट दिख रहा है ना, ताकि ये मजबूती रहे। जब जैसे हम लोग कनेक्टर लगाते हैं निकालते हैं कस्टमर बार बार, तो ये बीच में से जॉइंट क्या हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। उसकी वजह से फिर चार्जर जो है वो भी ढीला होने लगता है, फिर कभी चार्जिंग होती है कभी नहीं होती है, इस तरीके की भी प्रॉब्लम आने लगती है। इसका जो जॉइंट है यहाँ पर हम पेस्ट लगा करके इस पर हल्का सा इस तरीके से शोल्डर लगा देंगे। ये जॉइंट हमारा मजबूत हो गया। अब जब ये खराब होगा कनेक्टर, जब ही खराब होगा जब इंटरनल टूटेगा, है ना। ये बीच में से चौड़ा नहीं होगा, ना पिन विन इसकी ढीली पड़ेगी। प्रिंट इसमें कोई भी आपस में मिला हुआ नहीं है ना, सारे प्रिंट मिले हुए हैं। अब इसको हम जो है मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करके देखेंगे।